बाइबल बताती है आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। अगर आज तक खुदा बादलों पे हमें लेने नहीं आया तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि वो हम तैयार नहीं हैं। बाइबल बताती है प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो, लेकिन वो हमें समय दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एक दिन होगा जब परमेश्वर ने इजराइलियों के दरवाजे बंद किए, अन्य जातियों के लिए खोले। वैसे ही अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि अन्य जातियों के लिए दरवाजे खुलेंगे, बंद होंगे और इजराइल के लिए खुलेंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि अंत के दिनों में खुदा उन्हें बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार ये खबर सुन सुन के कि प्रभु आ रहे हैं, हम इन चीज़ों को बड़ा कैजुअल लेते हैं। हमें लगता है हाँ, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन बाइबल साफ कहती है कि जब सब कहेंगे सब ठीक है, कुशल है, तब एक का एक विनाश आ पड़ेगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हर समय तैयार रहिए, प्रार्थना में रहिए, वचन में रहिए, संगति में रहिए, उपवास में रहिए, खुदा के करीब बने रहिए, ताकि हम पवित्रता में जी सकें और जब वो आए तो हम उसमें पाए जाएं। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपको कितने समय तक दुआ करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें लूका का 18 अध्याय और उसका पहला वचन। ये 3 भाषाओं में आपके सामने है, 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इसमें 18 के 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। कई लोग कहते हैं 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो। मैंने ऐसे बहुत सारे खुदा के लोगों को देखा है जो कहते हैं हमने 4 घंटा प्रार्थना की, हमने 5 घंटा प्रार्थना की। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, बिना रुके हुए प्रार्थना करो। इवन ये सेम वर्ड इससे ही सिमिलर थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में भी लिखा है, हे मेरे भाइयों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रार्थना कितना घंटा करना चाहिए, तो दिस इज आंसर। बाइबल बताती है हमेशा, निरंतर, विदाउट रुके हुए। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि ब्रदर, अगर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो फिर घर के और काम, बिजनेस, जॉब, हम घर के प्रबंधक हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम दुनिया से कब फेस करेंगे? जी, मैं जानता हूं आपके अंदर ये सवाल होगा, क्योंकि बहुत बार ये वर्ड एक्सप्लेन नहीं हुआ है आज तक। मैं आपसे बताना चाहता हूं निरंतर प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। एक दिन प्रभु को पता चला कि लाजर जो है वो बीमार है, और उन बहनों ने, जो उसकी बहनें थी मार्था और मरियम, उन्होंने प्रभु को संदेश भेजा, कहा कि आप चले आइए, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। जब प्रभु को यह खबर मिली, प्रभु उसी जगह पे रुक गए। और एक दिन ऐसा हुआ जब पता चला कि लाजर मर चुका है, तब बाइबल बताती है प्रभु वहां से आगे बढ़ा और चेले उससे पूछ रहे थे कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? तब उसने कहा हमारा जो भाई है लाजर वो सो चुका है, मतलब मर चुका है। बाइबल मरने को सोना कहती है। दुनिया सोचती है कि इंसान मरने के बाद उसका अस्तित्व नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, लेकिन बाइबल इस चीज को डिनाई करती है। बाइबल बताती है कि जितने भी लोगों को खुदा ने आज तक बनाया है, जैसे कि पूरी दुनिया को जितने भी लोग हैं वो सब परमेश्वर के हैं, लेकिन इंसान कभी मरता नहीं है। उसका शरीर खत्म होता है, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर न्याय के बाद अगर वो स्वर्ग में जाए तो भी जिंदा रहेगा, नरक में जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर आप चाहें तो यूहन्ना के 5 अध्याय में ये पढ़ सकते हैं, जिन्होंने सही काम किए, भलाई के काम किए, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, परंतु जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के योग्य ठहरेंगे। हमेशा के लिए जिंदगी है, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो। आप जानते हो कलाम कहता है जब यीशु को पता चलता है कि लाजर बीमार है, वो रुक गया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, तब वह चल लेता है और कहता है कि हमारा भाई लाजर सो गया है और चलो मैं उसे जगाने जा रहा हूं। जैसे ही यीशु वहां पर जाते हैं, वहां पर मार्था और मरियम खड़ी थी। आप जानते हैं मार्था और मरियम ने बहुत सारी बातें कही प्रभु से, यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता, अगर अभी भी आप चाहो तो खुदा से मांगो, वो तुम्हें देगा। और उसके बाद वो कहती हैं कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। सारी बातें होने के बाद यीशु लाजर की कब्र पे जाके एक बात कहते हैं, हे पिता,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू मुझे सदैव सुनता है। आप इससे एक चैप्टर पहले पढ़ के देखिए, आपको कहां भी नहीं मिलेगा कि यीशु ने प्रार्थना की, लेकिन यीशु यहां पर कहता है थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। कहां प्रार्थना की उसने? अंदर, हृदय में। इसे निरंतर प्रार्थना कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप अपने घुटनों पर आते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, और उसके बाद घुटनों से उठने के बाद आप अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन एक प्रार्थना ऐसी है जो घुटनों पे उठने के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें आप मन ही मन, अपने विवेक, अपनी आत्मा, अपने विचारों के द्वारा खुदा से बात करते रहते हैं। और ये इतना इजीली नहीं है कि एक ही दिन में आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये रोज तरह की प्रैक्टिस है। कई सारे जो लोग हैं वो प्रभु से सिर्फ 10-15 मिनट सुबह बात करके निकल जाते हैं, उसके बाद वो रात तक भी खुदा को याद नहीं करते। और इसी कारण यही कारण है कि उनका जो दिन है उसमें कोई आनंद, शांति, वही घिसी पिटी जिंदगी होती है, पर उनके अंदर कोई आनंद और शांति नहीं होती, क्योंकि वो खुदा से जुड़ नहीं पाते हैं। यस, उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने प्रभु को स्वीकारा है, ये बात सत्य है, लेकिन खुदा के साथ अब इनका कोई संबंध नहीं है। संबंध सहभागिता की मांग करता है। आप में से जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रार्थना कितने घंटे की जाती है, तो ये आंसर है, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय मुंह खोल के, लेकिन एक समय ऐसे भी आता है जब आप मुंह नहीं खोलते, आप मन ही मन खुदा से बात करते हैं। और कई बार जब मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि प्रभु ने मुझसे बात की, तो मैं उसको ऑडिबल नहीं सुनता, वो मुझे सूरज कह के नहीं कहता, मैं उसे दिल में सुनता हूं। कई बार मैं जब प्रभु से कहता हूं या मैं ये वर्ड्स कहता हूं कि मैंने प्रभु से पूछा, तो मैंने उसकी कई बार मैंने मुंह खोल के नहीं, मैंने दिल में उससे पूछा कि प्रभु उसका मतलब क्या हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर घुटनों पर बैठना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा निकालिए जब आप अपने कमरे में जाइए और दुआ करिए। और एक समय ऐसा भी होना चाहिए आपके साथ कि जब आप वहां से उठते हैं तो आप बहनें किचन में, ऑफिस में काम करते करते आप उससे बात करिए। अपने मन ही मन, गीतों के द्वारा भी उससे आप बात कर सकते हैं। आप भाई लोग जितने लोग हैं, कई बार हम परमेश्वर से मन ही मन में बातें नहीं करते। यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो एक जंगल की मानसिकता में रहता है, भटका हुआ, क्योंकि हमने निरंतर प्रार्थना करना नहीं सीखा है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। कई बार मैं डर, चिंता, भय, इन सब बातों से जानते क्यों बच जाता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और वो मेरे ऊपर एक अम्ब्रेला लेके आता है जो मुझे बहुत सारी बातों से बचा लेती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? मैं आप भाई से पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या एक समय आप घुटनों पर होते हैं, पर क्या कोई टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप घुटनों से उठते हैं, आमीन बोल देते हैं, तब आपके अंदर आपको पता है कि प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, एक्चुअली अभी स्टार्ट हुई है। और उसके बाद आप प्रभु से बात करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं चीज़ों को। आप है ना, हमेशा याद रखना, आप है ना, रिश्ते को बोझ मत बनाइए। ओ मुझे ये भी करना पड़ेगा, नो, यू जस्ट एंजॉय द रिलेशनशिप विथ योर फादर। अपने पिता के साथ अपने संबंध को एंजॉय करिए। कई बार हम ऐसी मानसिकता में रह जाते हैं, ओ हमें ये भी करना पड़ेगा, ओ हमें ये भी करना पड़ेगा। आहिस्ते आहिस्ते बोझों को अपने सर पे रखते जाते हैं और एक दिन जिंदगी बहुत भारी सी हो जाती है। प्रार्थना कुछ और नहीं है, खुदा से अपना सब कुछ शेयर करना है। ये न सोचिए कि अगर आप प्रभु से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बस आप सुबह उठ के दुआ करके चल दिए, बस उसके बाद शेयर नहीं किया तो आपसे दुखी है। नो, वो आपके साथ है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज जो है वो फोर्सफुली नहीं कराई जाती, वो दिल से आनी चाहिए। और आप जानते हो मैं आपको किससे कहने के लिए कह रहा हूं सब कुछ? वो जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी, वो जिसने आपके लिए क्रूस उठाया, वो जिसने आपके लिए लहू बहाया, वो जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आपको बचाने के लिए आया।
ऐसे खुदा से बात करने के लिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर से बात करें। जैसे जैसे आप परमेश्वर से बात करेंगे ना, आप आत्मा से भरते जाएंगे और परमेश्वर के साथ एक आपका अटूट, एक बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। जैसे जैसे आप उससे बात करते जाएंगे, आप अपना सब कुछ उसे दें ताकि वो भी अपना सब कुछ आपको दे पाए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो आपको खुदा के करीब और खुदा को आपके करीब ले आती है। प्रभु से प्रार्थना करें और बोझ के साथ, बोझ समझ के न करें, अपने संबंध को उसके साथ एंजॉय करें। मैं विश्वास करता हूं आज आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी देर प्रार्थना करनी चाहिए। 4 घंटे करनी है, 6 घंटे करनी है, इन सब बातों में मत जाइए, आपका जिंदगी भारी हो जाएगा। हमेशा प्रार्थना में रहने की कोशिश करिए, हमेशा परमेश्वर के साथ एक लविंग, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रखिए, जहां पर आप उसे एक बेटे और बेटी की तरह बात कर पाए, फ्रेंडली।